हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं? यह किस प्रकार उत्पन्न होता है? उदाहरण सहित ऑक्सीकरण तथा अपचयन विभव की व्याख्या कीजिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में दिया है, इलेक्ट्रोड विभव से आप क्या समझते हैं? तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो जब कोई धातु की छड़ आयनों के विलयन में डाला जाता है तो धातु पर विलयन की तुलना में धनात्मक व ऋणात्मक आवेश आ जाता है, जिसके कारण धातु और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसे इलेक्ट्रोड विभव से तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जब कोई धातु की छड़ होती है तो उसको आयन के विलयन में डाला जाता है। तो जो छड़ होती है उसे आयन के विलयन में हम डालते हैं तो धातु पर विलयन की तुलना में धनात्मक व ऋणात्मक आवेश आ जाता है, जिसके कारण धातु और विलयन के मध्य विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आगे प्रश्न में हमें क्या दिया है कि उदाहरण सहित ऑक्सीकरण तथा अपचयन विभव की व्याख्या कीजिए। इसके लिए आइए हम एक चित्र ले लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक सेल का डायग्राम लिया है, जो कि हमारा डेनियल सेल का डायग्राम है। तो ये है सेल। तो यहाँ पे जो हमारे ये इलेक्ट्रोड है, एक यह रॉड है और एक यह रॉड है, तो इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड। और यहाँ पे जो हमारा माइनस इलेक्ट्रोड है तो इसे हम कहते हैं एनोड। तो यहाँ पे जो हमारी कहाँ क्या होती है, यहाँ पे हमारी होती है ऑक्सीकरण क्रिया। तो हम कह सकते हैं कि एनोड पे हमारी होती है ऑक्सीकरण की क्रिया। तो ये जो हमारी पॉजिटिव है यानी धन आवेशित है, इसे हम कहेंगे कैथोड। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया होती है? यहाँ पे हमारी होती है अपचयन की क्रिया। अपचयन। तो यहाँ पे जो हमारा विलयन है Zn SO4, तो यहाँ पे जो Zn है वो क्या कर रहा है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है और यहाँ पे 2+ बना रहा है। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव बन रहा है, तो यहाँ जो हमारा पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ कहाँ पे, ये कहाँ आएंगे? ये हमारे एनोड पे आएंगे, जहाँ पे हमारा ऋणात्मक आवेश है। तो ये जो हमारा माइनस है, ये हमारा कैथोड की तरफ जाते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ऑक्सीकरण विभव हमारा यहाँ पे क्या कहलाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें विलयन में जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागने की क्रिया हो रही है। तो ये क्या बना रहा है? 2+ बना रहा है। तो ये किस में हो रहा है? यह एनोड पे हो रहा है। तो एनोड क्या होता है? यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो यह जो हमारी क्रिया होती है, ये क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। इसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण विभव। क्योंकि ये जो घटना हुई है, ये कहाँ पे हुई है? ये एनोड पे हुई है। तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है, तो यहाँ पे Zn क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन त्याग के ये Zn पे 2+ बना लिया है। तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा है, तो यह क्या होगा? हमारा ऑक्सीकरण विभव होगा। तो अब यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे क्या विलयन दिया गया है? CuSO4। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है Cu। तो यहाँ पे ये क्रिया किस पे हो रही है? कैथोड पे हो रही है। तो ये क्रिया अपचयन हो रही है। इसको हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन विभव, चयन विभव। तो एनोड पे होती है हमारी ऑक्सीकरण की क्रिया और यहाँ पे कैथोड पे होती है हमारी अपचयन की क्रिया। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं तो यहाँ पे होगा ऑक्सीकरण विभव, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा? अपचयन विभव। तो हमसे प्रश्न में क्या पूछा गया था? उदाहरण सहित ऑक्सीकरण तथा अपचयन विभव की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन त्यागा जा रहा है, Zn है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये त्याग रहा है तो 2+ बना रहा है। तो इसको ये कहाँ क्रिया हो रही है? एनोड पे हो रही है। तो ये ऑक्सीकरण विभव हो गया हमारा। और यहाँ पे क्या है? कैथोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण ग्रहण किया कर रहा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ये हमारा हो गया अपचयन विभव। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।